जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। चलिए आज के सेशन में हम सब लक्ष्य, नोट्स और कक्षा 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे और वो हिंदी चैप्टर से। कौन से चैप्टर है प्यारे बच्चों? हिंदी चैप्टर। और हिंदी चैप्टर के नाम क्या है? तो उस चैप्टर का नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। आखिरकार ये जो है एक व्यक्ति के अंदर किस तरह से कोलाहल होती है। कोलाहल का मतलब हुआ अपने ही जीवन में अंधकार का आ जाना और अंदर से अंतरात्मा से लड़ाई लड़ना। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर किसने लिखा था? ये चैप्टर किसने लिखा था प्यारे बच्चों? सबसे पहले लेखक का नाम जान लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी ने, जिनका जन्म कब हुआ था? 1889 माघ महीना के शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को, संवत 1946। ठीक है। और जन्म का स्थान कहाँ है? तो बनारस यानी कि उत्तर प्रदेश जिसको यूपी कहते हैं। और वहां के बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ है, जिन्होंने अन्याय को सहन नहीं करते। एकदम से जो अन्याय होता है, अपराधी होता है, भ्रष्टाचारी होते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलवा देते हैं। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि हम बात कहाँ की कर रहे हैं। चलिए अब जयशंकर प्रसाद जी, इनके जो पिताजी है, उनके पिता का नाम है देवी प्रसाद साहू और पितामह यानी दादा शिव रतन साहू, जिसको सुरता तंबाकू बड़ा पसंद है। सुरता का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तंबाकू। ठीक है। वो बनाने के कारण सुघनी साहू के नाम से भी जाना जाता है। वो पीने के साथ साथ बनाने का भी काम करते थे और बेचने का भी काम करते थे, इसीलिए उनको सुघनी साहू कहा गया। सुघनी साहू। आप लोग अंग्रेजी के चैप्टर पढ़े होंगे, ए पिंच ऑफ सल्ट, जिसका मतलब होता है एक चुटकी खैनी या एक चुटकी सुघनी, जिसको लेकर के सूंघिए या खाइए। तो समझ गए? शिक्षा 8वीं तक पढ़ पाए। कितने तक प्यारे बच्चों? आजकल के बच्चे मैट्रिक कर जाते, इंटर कर जाते, ग्रेजुएशन कर जाते, फिर वो अनेक प्रकार के आपदा में तब्दील हो जाते हैं। सरकार के प्रति, रोजगार के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति केवल आवाज उठाते हैं, लेकिन काम नहीं करते। बहुत दुख की विषय है कि हम जिस देश में है, इस देश में अनमोल खजाना है, सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। हिमवर्त, जम्बू द्वीप ऐसे ही भारत को नहीं कहा जाता। भारत के अंदर सभी समस्याओं का समाधान है, सभी वस्तुओं की खोज के लिए वस्तुएं हैं, लेकिन हम दुनिया में भटक रहे हैं क्योंकि आजकल के जो एजुकेशन है वो सही तरीका से बच्चे नहीं ग्रहण करते, इसलिए वो भटक रहे हैं और एग्जाम में लटक रहे हैं। तो बबुआ, आप कलम पटक कर लिखना सीखिए और एग्जाम में रिजल्ट लेकर आगे बढ़ना सीखिए। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कितने क्लास तक पढ़े थे? 8वीं तक पढ़े और उनके अंदर इतनी संस्कार थी कि कुछ भी रोजगार नहीं मिला, अनेक चुनौती दिए जीवन में। पिताजी मर गए 12 साल की उम्र में, माता जी मर गए उसके 2 साल बाद यानी 14 साल की उम्र में, भाई जी मर गए, शंभू जी मर गए उनकी कुछ समय बाद, यानी कि अकेलापन जिंदगी को एकदम से कचोटता रहा और दिल को तोड़ता रहा। लेकिन इंसान के अंदर जिद हो तो वो टूटता और रुकता नहीं, बल्कि कलम पटक कर इतिहास बनाता है। तो उसी इतिहास में से आज जो है हम पढ़ने वाले हैं इनका इतिहास। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम पूरे चैप्टर में कवर करेंगे इनकी कविताओं को और इनके जीवनी के साथ साथ इनके सभी प्रश्नोत्तर को। वो वन लाइनर हो चाहे वो नोट हो, सभी के सभी कंपोज एक ही सेशन में। तो प्यारे बच्चों लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है। 8वीं तक पढ़े और संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू की शिक्षा घर पर नियुक्त शिक्षकों द्वारा प्राप्त किए। निर्धन 15 नवंबर 1937 में हो गया। विशेष परिस्थिति आपको पहले ही बता दिए हैं कि 12 साल की अवस्था में पितृविहीन हो गए, पिताजी चल बसे। इसके वजह से उनका प्यार, दुलार, स्नेह नहीं मिला। हम सब खूबसूरत है कि हम सबके माता पिता सब लोग हैं, परिवार में खुशियां है और अब दीपावली के खूबसूरत मौका है।
घरों की सफाई के साथ साथ दिमागों की और दिलों की भी सफाई होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि दिलों की सफाई होगी तो हमारा रिजल्ट चमकेगा। तो प्यारे बच्चों, एकदम से अपने रिजल्ट की तैयारी में आप मेहनत करिए और आगे बढ़िए। तो 12 साल की अवस्था में पितृविहीन, 2 वर्ष बाद माता जी की देहांत, परिवार में गृह कलह। समझ सकते हैं कि पैसे की क्या हालत हुई होगी। आप आपके घरों में पिताजी कमाते हैं, दादाजी कमाते हैं या अन्य लोग भी कार्य करते हैं, फिर भी परिवार में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो समझ सकते हैं इनके परिवार में क्या हाल हुआ होगा। जेठ भाई ज्येष्ठ भ्राता मतलब भाई शंभु रतन की मृत्यु से और संकट आ गया। एक भाई पर उम्मीद था कि वो भाई कमाएगा तो एक भाई पढ़ेगा, और वो भी भाई चल बसे, यानी कि दिल कचोटता हुआ टूटता हुआ नजर आ रहा है। उत्तरदायित्व प्रसाद जी की, जय शंकर प्रसाद के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व आया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आया। ठीक है, रचना फिर भी इस तमाम चीजों को चुनौती देने के बावजूद उन्होंने रचना में कभी रुका नहीं, छूटा नहीं, बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। तो कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में सबैया लिखे। क्या लिखे प्यारे बच्चों? सबैया की रचना की है। प्रसाद जी की प्रेरणा से उनके भांजे, भांजे मतलब भगिना अंबिका प्रसाद ने इंदु का प्रकाशन 1909 से प्रारंभ किया, यानी कि एक को प्रेरणा भी दिए और उसको अपने जैसा फोटोकॉपी बना दिए। अपनी प्रेरणा से एक इंस्पायर करके भांजे को तैयार कर दिए। ये कहीं ना कहीं अनोखा है। समय बीतता गया, कालांतर मतलब प्यारे बच्चों समय बीतता गया, उसके अनुसार जो है चित्राधार प्रथम संग्रह क्या आया प्यारे बच्चों? प्रथम संग्रह आया जिसका नाम था चित्राधार। क्या था प्यारे बच्चों? चित्राधार। उसके बाद उसमें जो है कविता लिखे, कहानी लिखे, नाटक की रचना किए। कविता, कहानी और नाटक की रचना किए। उसके अलावा काव्य का संकलन किए। झरना काव्य है, झरना, जो कि 1918 में प्यारे बच्चों एग्जाम में आएगा सवाल कि झरना काव्य किसने लिखा या झरना किसके द्वारा लिखा गया काव्य है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों और कब लिखा गया? तो 1918 में। किसने लिखा? तो कौन प्रसाद? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे। प्यारे बच्चों दूसरा आ जाएगा आंसू। आंसू काव्य किसने लिखा? किसका संग्रह है? किसका रचना है? किसके द्वारा लिखा गया है? तो आंसू 1925 में। लहर 1933 में। अंतुकांत रचनाएं मतलब कि अनेक रचनाएं को रचे। महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक, प्रबंध काव्य, कमायनी 1936 में। नाटक कल्याणी परिणय 1912 में। और पश्चित 1914 में, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो रहा था उसी टाइम में लिखे थे। इसकी वजह से राजश्री, ठीक है, 1915 में एक पुरस्कार भी मिला और इस पे जो है उन्होंने काव्य भी लिखे। विशाख 1929 में, कामना 1927 में और जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 में, स्कंद गुप्त 1926 में, एक घूट 1928 में, चंद्रगुप्त 1931 में, ध्रुव स्वामिनी 1933 में। इस तरह से कथा का, कहानियों का संग्रह लिखते गए। उसके बाद आया छाया 1912 में, कहानी का संग्रह आया छाया। प्रतिध्वनि 1931 में, इंद्रजाल 1936 में। ठीक है, इस तरह से उन्होंने लिखा। अब बात करते उपन्यास की। तो प्यारे बच्चों पूछा जाएगा एग्जाम में, कंकाल उपन्यास किसने लिखा? किसने लिखा? 1929 में जयशंकर प्रसाद ने। तितली उपन्यास किसने लिखा? तितली उपन्यास किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद 1934। इरावती किसने लिखा? 1940 में। किसने? तो जयशंकर प्रसाद ने। तो प्यारे बच्चों आप लोग उनके द्वारा लिखे गए कथा, कहानी, कविता संग्रह सबको जान गए, सभी रचनाओं को जान गए। चलिए एक एक बातों को आप नोटिस करिएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने न केवल एक महान छायावादी कवि है,
बल्कि वे एक महान नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार एवं निबंधकार भी है। तो प्यारे बच्चों, वो कौन कौन सी चीजें है आपसे पूछा जाएगा। छायावादी कवि, एक छायावादी कवि का नाम बताएं, तो आप इनका भी नाम दे सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके अलावा 4 ऑप्शन रहेगा, निम्न में से कौन छायावादी कवि है, और आपसे पूछ देगा महात्मा गांधी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। उसके अलावा मान लीजिए, मतलब आपसे ऐसा ऐसा ऑप्शन आएगा जो कंफ्यूज कर देगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ये कैसा कवि थे, छायावादी। ऑप्शन रहेगा छायावादी थे, नाटककार थे, उपन्यासकार थे, इसमें से सभी, इसमें से सभी। ठीक है प्यारे बच्चों, नाटककार थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, निबंधकार थे, इसमें से सभी। तो सभी पर टिक कर देना है। ये कवि के रूप में उन्होंने शुरुआत में, आरंभ माने प्यारे बच्चों शुरुआत होता है, ब्रज भाषा में कविताएं लिखी। किस भाषा में, ब्रज भाषा में लिखे। उसके बाद तुरंत, शीघ्र, शीघ्र मतलब तुरंत, ठीक है, उन्होंने काव्य की रचना के लिए खड़ी बोली हिंदी अपना ली, खड़ी बोली में लिखना शुरू कर दिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अवदान, सर्वश्रेष्ठ अवदान है कमायनी। बहुत सारे लिखे उन्होंने, कथा, कहानी, निबंध, लेकिन उसमें से देखा जाए तो सबसे टॉप लेवल पर आता है और उसका नाम है कमायनी। क्या है नाम प्यारे बच्चों, कमायनी। ठीक है, वह आधुनिक हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य भी है। आधुनिक हिंदी का क्या है, सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, कहा जाएगा प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रथम महाकाव्य जो है पद्मावत, पद्मावत जो है महाकाव्य था जो प्रथम था। ठीक है, जो कि महादेवी वर्मा ने लिखे थे। इसमें से प्रलय, प्रलय के बाद जो है मानवीय सृष्टि, कौन सा प्यारे बच्चों, तो मानवीय सृष्टि, ठीक है, विकास की पौराणिक कहानी, कथा मतलब कहानी, कथा मतलब कहानी का आश्रय लेकर मनुष्य के मानसिक आध्यात्मिक विकास के संक्षिप्त, संक्षिप्त का मतलब छोटा, ठीक है, इतिवृत्ति को बड़े अर्थपूर्ण संकेतों में, यानी कि छोटे विकास की कहेंगे ना, मानसिक सामाजिक विकास की छोटे रूपों को वो बड़े विस्तार से संकेतों को, ठीक है, प्रस्तुत किया। ये पाठ कमायनी से लिया गया है। प्यारे बच्चों, ये सवाल पूछा जाएगा कि मनुष्य पौराणिक कथा का आश्रय लेकर मनुष्य के मानसिक आध्यात्मिक विकास का संक्षिप्त रूप को विस्तार से किसने लिखा और ये कहां से लिया गया, तो ये कमायनी, कमायनी में लिखा गया। किसने लिखा, तो जयशंकर प्रसाद ने लिखे। तो प्यारे बच्चों, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं आगे। चलिए, इनकी कविता का सारांश प्यारे बच्चों आएगा, कविता का सारांश लिखे। ठीक है, तो आप लोग तुमुल कोलाहल कलह में कविता का सारांश लिखे। तो प्यारे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले प्रस्तुत कविता तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में छायावाद के आधार कवि श्री जयशंकर प्रसाद के कोलाहलपूर्ण कलह के उच्च स्तर शोर से व्यक्तित्व मन की अभिव्यक्ति से लिया गया। आप पहले लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति हिंदी पाठ पुस्तक के तुमुल कोलाहल कलह पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी है। ऐसे भी आप हेडिंग का स्टाइल दे सकते हैं। आप जितना दमदार स्टाइल में लिखेंगे उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, ये जान गए कोलाहल का मतलब क्या होता है, शोर। आज दुनिया में भ्रष्टाचार का शोर है, आंतरिक मनों में कोलाहल मची हुई है। मुंह में राम बगल में छुरी, मौका मिली धोखे थोड़ी, ऐसा लोगों का प्रपंच है। समाज एक दूसरे को अपने, मतलब अपने रिश्तों को किस ध्येय से देखते हैं, किस नजरों से देखते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। समाज में देखते हैं, रहते हैं, वहां की विचारधाराएं बहुत कोलाहलपूर्ण बनती जा रही है। मतलब कि सामाजिक दायरा जो है बदल रहा है। लेकिन हाँ, भारत एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को अर्थपूर्ण बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। ठीक है, चलिए, कवि संसार की वर्तमान स्थिति से परेशान हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भी बहुत परेशान होंगे, बहुत सारे विषय उलझाता होगा, एग्जाम के प्रेशर आता होगा। कभी मत घबराए, आप उसमें पेशेंस रखें
और आप उसमें बेहतरीन तैयारी करिए, ठीक है, क्योंकि बिना तैयारी के बहुत सारा जीवन व्यर्थ लगता है। इस देश में आप अनमोल हो जो कुछ भी कर सकते हो। जब इनके पास माता पिता भाई के खोने के बावजूद इतना सारा ग्रंथ लिख सकते हैं, कविता कहानी लिख सकते हैं, तो प्यारे बच्चों हम सबके पास तो सभी दुनिया है, तो हम सब क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, किंतु उन विषमताओं समस्याओं में ही उन्हें आशा की किरण उभरती है। समस्या चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बीज को मिट्टी के अंदर डालते हैं तो समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, धरती के सीना चीर कर बाहर निकलता है। उस तरह समाज में कितना भी कष्ट रहे, परिवार में कितना भी कष्ट रहे, गरीबी में है अमीरी में है, कोई मैटर नहीं करता है। आपका जन्म किस स्थिति में हुआ है कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि किसी भी जमाने में हर इंसान तकलीफ से उठा है। किसी जमाने में अंबानी गरीब था, किसी जमाने में अडानी गरीब था, किसी जमाने में लिंकन गरीब था, किसी जमाने में हर इंसान गरीब होता है और अपनी मेहनत लगन के प्रयास से वो दुनिया में चार चांद लगाता है, यानी शोभा बढ़ाता है। कवि की चेतना विकल होकर नींद के पुल को ढूंढने लगती है। प्यारे बच्चों, सभी तकलीफों को झेलने के बाद उनकी जो दिमाग है वो नींद के फूल को ढूंढने लगता है। प्यारे बच्चों, जब आप शाम को मेहनत करके जाएंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी, और दिन भर समय गंवाएंगे, व्यर्थ भटकेंगे, मोबाइल चलाएंगे, आपका नींद गायब हो जाएगा, और आप जब सुबह उठेंगे तो आपका मन विचलित रहेगा। इसलिए शाम को जब भी बैठे तो आप कुछ तैयारी करके बैठे, आप पढ़े, आप 2 पेज जरूर लिखे। आपका आदत 2 पेज अगर लिखने का है तो आपको कोई भी दुनिया में नहीं हरा सकता है, ठीक है। उस समय ये कौन कहता है? जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, समय वह थकी सी प्रतीत होती है। प्यारे बच्चों, समय कभी थकता नहीं। इंसान लड़ते लड़ते करते करते थक जाता, मर जाता, लेकिन समय कभी थकता नहीं। टाइम इज अ मनी, डोंट कंपेयर, ठीक है। टाइम को स्पॉइल मत करो, बर्बाद मत करो। टाइम इज मनी, डोंट स्पॉइल, ठीक है, क्योंकि समय कभी थकता नहीं है, इंसान थक के मर जाते हैं। चलिए, किंतु चंदन की सुगंध से शीतल पवन सांत्वना और स्मृति प्रदान करती है। प्यारे बच्चों, आपको समय थका देगा, लेकिन समय के साथ अगर मेहनत किए हैं तो आपके जीवन में सुगंध आएगी। वो सुगंध आपके विचारों से, ठीक है। बीज जो खेत में डालोगे, नीम के पेड़ रोपोगे तो नीम ही फरेगा, आम नहीं फर सकता, अनार नहीं फर सकता, नींबू नहीं फर सकता। जिस पेड़ को रोपते हो वही फलता है। लेकिन आप दिमागों में जिस विचार को रोपते हो, अच्छे संस्कारों को रोपते हो, तो मुंह से जो फल आता है वो अच्छा आता है। लेकिन अगर आप दिमागों में गलत विचार रोपोगे तो जुबान से जो फल देगा वो खराब देगा, ठीक है। तो आपका जुबान फल अच्छा दे तो सबसे पहले मन को अच्छा बनाए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए हम आगे देखते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, दुख में डूबा हुआ अंधकार पूर्ण मन जो निरंतर यानी कंटिन्यू, लगातार, ठीक है प्यारे बच्चों, विषाद से जकड़ा है। प्यारे बच्चों, विषाद जानते हो, वही मन में द्वेष, दुख, जो पीड़ा की तरह, कहते नहीं, अगर कोई विचार मन में छुपा रहता है तो वो जब तक हम किसी के सामने नहीं खोलते तब तक वो हमारे अंदर मवाद पैदा करता है, ठीक है। लेकिन हम उस बातों को जैसे कह रहे थे तब टेंशन खत्म हो जाता है। तो मन जो निरंतर क्या है, विषाद से जकड़ा हुआ है। किसका? जो दुख में है, जो दुख में डूबा हुआ है, ठीक है। और दुख में डूबने का मतलब जो अंधकार वाले